अच्छा भाई, मौजू पे अगर हम एकदम आ जाएंगे ना तो जहन बेतकल्लुफ़ी में बेहतर पढ़ता है, वरना स्कूल आज तक मेरा बच्चा खुशी से नहीं गया। यानी कि एक अननेचुरल हालत है। नेचुरल हालत जैसे हुस्न है तो आंख खुद देखती है, किसी को बताना नहीं पड़ता भाई वो हुस्न है, वो नेचुरल कशिश है। तो हम जानते हैं कि जो आज का इल्म है ये नेचुरल कशिश नहीं है, ये एक मसनूई ऑर्डर है जो मगरिब की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमने बनाया, क्योंकि उनके बच्चे वैसे करते हैं तो हमारे भी शायद ऐसे कर लें। मुझे जो आज मौजू दिया गया है वो अतीब भाई ने ख़ुसूसन कहा है कि पाकिस्तान में कई चीज़ों को हसास तरीके से नहीं लिया जाता। हमें अभी तक इस बात की फ़िक्र खाई जा रही है कि मईशत ठीक नहीं है, और ये बात मैं तालिबिल माना तौर पे आप सबके सामने रख रहा हूँ। हमारी मईशत ठीक $100 का हो गया, फिर क्या फ़र्क पड़ेगा कि हमारे बच्चे क्या पढ़ते हैं? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। डॉलर ऊपर जाए तब भी हम मार्स पर नहीं जा रहे, नीचे आ जाए तब भी हमने वैक्सीन नहीं बनानी। तो इसकी हमें फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि डॉलर कैसा है, डॉलर क्या है वगैरह। तो मुझे जो अतीब भाई ने मौजू दिया है वो चैट जीपीटी के हवाले से है। मैं उससे पहले आप सबके आगे एक बात रख दूँ, जो लोग चैट जीपीटी का मजाक उड़ा रहे हैं ना, या जैस्पर का, डाली का, इट इज़ अ न्यू सॉफ्टवेयर इन टाउन। ये उन्होंने अपना लंगड़ा बच्चा भेजा है कि जाओ जाके देख के आओ इंसान अभी तक गिर गए या नहीं गिरे। बिजनेस इनसाइडर ने कोट किया है कि गूगल ने एक रेड कोड मीटिंग की है जिसमें उनके सीईओ ने कहा है कि व्हाट नेक्स्ट। तो तहजीब में सबसे बड़ी तब्दीली आई जब आग पैदा हुई थी, उसके बाद सबसे बड़ी तब्दीली आई जब लोकोमोटिव इंजन, स्टीम इंजन बना, फिर टेलीफोन के बाद सबसे बड़ी तब्दीली कंप्यूटर के बाद इंटरनेट के बाद सोशल मीडिया। आखिरी 5 सालों में इंसान ने जितनी तरक्की की है उतनी 50,000 सालों में नहीं की, क्वांटिफाइएबल। और उसकी वजह सोशल मीडिया था कि मैं इंडिया पे राय भी दे सकता हूँ, इंडिया के आदमी से बगैर रियासत के बात भी कर सकता हूँ। उसके बाद जब अतीब भाई परसों रात से मुझे कहती कि खुर्रम यार तुमने ये देखा है, ये तो कंटेंट और सेल्स की इंडस्ट्री को बहा के, तो उस नए सॉफ्टवेयर का नाम है चैट जीपीटी। जब आप ज़ुबान को पढ़ते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं कि एक मूवी है राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, उसमें वो एप सब कुछ करके दिखा देता है, उसे अक्लमंद का नहीं माना जाता। वो बाइक चला रहा है, वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हल कर रहा है, वो इज डूइंग एल्गोरिदम्स एंड दे डोंट बिलीव देम एज समवन रियली इंटेलेक्चुअल। और एक दिन वो उसको करंट लगाते हैं, तो सीजर उसका नाम है राइज में, तो उसको आगे से कहता है नो, और सारे ऊपर जाके कहते हैं कि तहजीब को बता दो देयर इज अनदर बीइंग इन द टाउन, एक और मखलूक ने जन्म ले लिया है, एंड दैट्स सीजर। उसने इनकार कर दिया है। तो ज़ुबान बहुत बहुत बड़ी चीज़ है सेल्स और मार्केटिंग में और पूरे कारोबार। मैं बिजनेस पढ़ा रहा हूँ, एमफिल को तकरीबन 2016 से, और कुछ बैचलर्स को भी हम कोर्स पढ़ाए हुए हैं। वो एक ही चीज़ है, इल्म कारोबार एक ही चीज़ है, मैं हर किसी को बताता हूँ, और वो है एतबार। और मैं हर जगह ये एग्जांपल देता हूँ कि जिन तहजीबों पे हम लान तान करते हैं, और ऐसी में एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं मोटरवे पे मेरी जा रहे हैं और मेरी वालदा कहे कि बेटा मुझे वॉशरूम जाना है, तो मैकडोनल्ड का एम देखकर एक तस्कीन हासिल होती है कि मेरी माँ को कहीं बुरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। ये है कारोबार। बर्गर नहीं बेचता, एतबार बेचता हूँ। कल को आप यहाँ पर गाड़ी पर एम लगा दें, यहाँ लाइन लग जाएगी खरीदने के लिए। इसको कहते हैं कारोबारी जहन। उनकी प्रोडक्ट्स नहीं होती, उनके राबते होते हैं। कभी कहा हो शेल ने मैं पेट्रोल बेचता हूं, कहते हैं हम एनर्जी के बारे में कोई राय, होंडा ख्वाब की ताकत हासिल करना चाहता हूं, जनरेटर बनाने थे असल में बात। मार्केटिंग में द ओनली गाय हु मैटर्स इज द कंटेंट गाय। कंटेंट लिखता है, फिर आर्ट के पास जाता है और वो कहता है आर्ट वाली टीम को बुलाओ, ये जो मैंने लिखा है ना कि घर मकान अब घर बनेंगे, तो फला जहन की औरत भी जहन में बनती है जो उस तरह की बूढ़ी है, तो आर्ट वाला फिर उस तरह का बनाता है। तो कंटेंट वाला तय कर रहा होता है कि ये घर बनते से लेके आखिर तक ये कैसे। फिर वो वीडियोग्राफर्स को, वीओज को कॉल करता है कि आप आओ और मुझसे पूछो मेरे स्क्रिप्ट में कहाँ है। मैं थोड़ा मीडिया पे ये चीज़ें करता रहता हूँ, तो कंटेंट जब एपिसोड बड़ी हो
तो राइटर को बुलाया जाता है कि देखो किरदार इतना ही उदास है जितना तुमने कागज में लिखा है। वो कहता है नहीं भी और आंसू निकालो, तुम मेरे किरदार के साथ वो नहीं कर रहे वगैरह। तो द ग्रेटेस्ट थिंग वी एवर हैड वाज द लैंग्वेज। जुबान इज द टच पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई हैव नेवर बीन टू गूगल हेडक्वार्टर, बट when I read Google, it speaks to me. It is my touch point. हम हमेशा टच पॉइंट्स हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम गाड़ियों से पढ़ाते हैं। गाड़ी को अब 7 जगह से ज़्यादा हाथ नहीं लगाते, दरवाज़ा, स्टीयरिंग, द पैनल, डैशबोर्ड और जो आपकी सीट का लिवर है। Those are the 7 places they make the best. ऐसे ही लैंग्वेज इज़ द ग्रेटेस्ट टच पॉइंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। हम जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट पढ़ा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि सबसे बेवकूफ़ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स बनाती हैं, बाकी लोग नीड्स अटेंड करते हैं। मैकडोनल्ड्स, आई एम लविंग इट। तो आप देखें कि वो कहते हैं खुशी बेचता हूँ, हाँ वहाँ पे खाने का इस्तेमाल भी कभी कभी हो जाता है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ तक, अपने कस्टमर्स तक जिस घोड़े पर बैठ के जाती हैं वो अल्फाज होते हैं, और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टच पॉइंट हैं जो कोई बना सकता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टच पॉइंट्स जो हैं वो वही सब होते हैं। मेरा ये ख्याल था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैथमेटिकल टास्क बहुत अच्छे करेगी और ये कभी लिख नहीं पाएगी हमारी तरह, और लिख हमारे ज़ौक़ के मुताबिक। लिखना और चीज़ होता है, ज़ौक़ में लिखना। और बंदा मेरे घर आया, उसने नॉक किया, उसने कहा हाँ जी चैट जीपीटी, राइट मी अ पोएम ऑन शेडोज इन शेक्सपियरियन स्टाइल। 1 2 3। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा यार मैं जो टर्न इट इन करने दो, सब मुझे प्लेजरिज्म देखना। 0 प्लेजरिज्म। चैट जीपीटी इज ऑफलाइन, नंबर 1। इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट येट। चैट जीपीटी ऑफलाइन है, और चैट जीपीटी को ऑनलाइन करने के लिए जो सर्च इंजन इस्तेमाल होगा उसका तहिया कर लिए कि वो चैट जीपीटी ने, कि वो गूगल नहीं होगा। और मोमेंट द न्यूज़ विल कम आउट, द चिप्स विल गो डाउन, एंड द चिप्स विल, व्हेन द चिप्स विल गो डाउन यू विल रियलाइज, वो जो जोकर ने कहा था, वहाँ लेट द चिप्स गो डाउन एंड देन you'll see how sober are these rich people. Create your own style. Assalamu alaikum. He could click. The peers could click. He's odd. मैं हमेशा कहता होता हूँ नमाजी मुकर्रब है, तवज्जो धमाल वाला ले जाता है। Like यार he is odd. भाई ये पीछे गुनाह कौन कर रहा है, वो आगे निकल जाता है। So you know, to learn about the sentiments of our customer, because that's what we do. What you do, you don't sell, you don't do marketing. You guys learn how human beings behave. तो हल्का से ऐसे तनाजुर बदलेंगे तो आप कहेंगे oh wow, we're doing a good job. Because selling something is world's difficult job. Selling a thing, oh my God, that's the world's most difficult thing one can do. वो किसी को करनी पड़ जाए सबसे मुश्किल काम है, भाई ये चीज़ मुझसे ले लो। तो हम हमेशा कहते थे आप ये मत समझिए या ये मत सोचिए आप चीज़ें बेच रहे हैं, फिर समझिए हम लोगों की नफ्सियात पढ़ रहे हैं कि वो माइल हो जाएं, कायल हो जाएं कि जो चीज़ मेरे पास है वो तुम ले लो। एंड यू कांट डू बेटर देन दिस बाय लर्निंग अबाउट द लैंग्वेज। इट इज़ द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ द मैनकाइंड, एंड नाउ देयर इज़ अ कंपेटिटर, चैट जीपीटी। इफ यू वांट टू रीच टू द हार्ट ऑफ योर कस्टमर्स, यूज अ लैंग्वेज। स्टेट लाइफ 90s, they had to sell the death policy. And they did it. The greatest marketing campaign ever in the history. ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। सुन के रोंगटे आ जाते हैं। ओह वाओ, 1 लाइन आज तक स्टेट लाइफ के सर्वाइवल की वजह लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी। So it's very important for you personally, and I guess the seniors of this company who are listening, you're learning language, you're becoming a better person at the job, and first thing you'll realize, you're becoming a better father, a better son. You'll not say sorry, you'll say pardon. You'll not say main, you'll say hum. And you'll realize you're becoming a better person. Your connections all the way up, down will start getting really better, because that's what we've learned. तो मेरे घर में जगह जगह अशार लिखे हुए हैं, और उनमें the finest is on which I'll end up my today's, I'm very sorry for the few hours minutes I took. वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी से इंस्पायर होके अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो लिखा है वो है। वो कहते हैं खुश्क तारो, खुश्क चोबो, खुश्क पोस्त। ये जो गिटार है ना कायनात का, ये चुप है,
इसमें कोई ताकत नहीं है। भगत इकबाल ने तो कहा ना, अल्लाह तेरी कायनात गूंगी है मेरे अलावा। खुश्क तारो खुश्क चोब, खुराक में भी ताकत नहीं है। ताकत होती तो पड़े पड़े खुद क्यों गल जाती। और रूमी कहते हैं ताकत होती तो मेज पर पड़े देती ना मुझे। आखिर में जो इकबाल ने कहा, खुश्क पोस्त और मेरा गोश्त ऐसे ही है जैसे किसी जानवर का लटका हुआ। सेम फंडामेंटल पार्टिकल सेम है यार। खुश्क तारो खुश्क चोबो खुश्क पोस्त, अज कुजा मी आय दी आवाज़े दोस्त। फिर ये मुझ में से अपने यार के नारे कहाँ से निकल रहे हैं। पूरी मार्केटिंग की आखिरी बात ही है, उसके एहसासात की राय मेरी प्रोडक्ट पे हो जाए, अकल की राय नहीं। क्योंकि एहसासात वरगला लेते हैं अकल को, अकल नहीं वरगला पाएगी। ये आप लिखते हुए, कॉल करते हुए ये बात जहन में रखा करें कि जो मैं इसको कन्विंस कर रहा हूँ, इसने कन्विंस होने के बाद ये सारा जो मादा है ये जाके एहसासात के चर्च में रखना है। भाई एहसासात भाई खुश होने के लिए दलाइल आए हैं, देखो ये घर ले ले, खुश हो लेंगे हम।